शहजादी मैरियाना। एक वक्त का किस्सा है। एक इंसाफ पसंद बादशाह रहता था। एक दिन एक जालिम रईस ने उसे तख्त से उतार दिया और सल्तनत पर काबिज हो गया। हारा हुआ बादशाह कैद में था। बदकिस्मती से जख्मी बादशाह का उन जख्मों की वजह से इंतकाल हो गया। खुशकिस्मती से मल्लिका किसी तरह से बच निकली। वो अंधाधुंध करीबी जंगल में भागी चली गई, अपनी बाहों में अपनी बच्ची को उठाए। जल्दी ही वो भटक गई। वो इधर उधर भटकने लगी। ओह, मैं क्या करूं? यहाँ इतनी ठंड और अंधेरा है। यहाँ से मैं कहाँ जाऊं? सिवाय आगे बढ़ने की मेरे पास और कोई चारा नहीं। तो मल्लिका चलती रही। बहुत देर के बाद उन्हें मिली एक छोटी सी झोपड़ी। वो आगे बढ़ी और उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा एक बौने ने खोला। बदकिस्मती से थकान उन पर हावी हो गई और इससे पहले कि वो कुछ बयान कर पाती, गिर गई और अफसोस कि उनकी मौत हो गई। बौने को उस बच्ची को सौंपने के बाद रहम दिल होने के नाते उस बौने ने उस बच्ची पर तरस खाया और उसकी परवरिश का फैसला किया जैसे वो उसकी अपनी ही बच्ची हो। उसका नाम रखा गया मैरियाना, क्योंकि जिस रोज उसकी माँ उसे उस झोपड़ी में लाई थी तो उसने पहनी थी दिल की शक्ल की एक सोने की लॉकेट, जिस पर एक ताज और माँ हर्फ खुदा था, हीरो का बना हुआ। मैरियाना बड़ी हुई एक बहुत प्यारी जवान लड़की बनकर। 17 साल गुजर गए। एक सुबह एक छोटी सी पीली चिड़िया उनके घर में उड़कर आई और बौने को एक खत दिया। ये कहाँ से आया है? ये खत एल्स के शहंशाह की तरफ से आया है, जो चाहता है कि मैं एक मीटिंग में शिरकत करूं। पर आप इतने फिक्रमंद क्यों लग रहे हैं? क्योंकि फानी इंसानों को वहाँ जाने की इजाजत नहीं। मैं तुम्हें यहाँ तन्हा कैसे छोड़ सकता हूँ? फिक्र ना करो, मुझे शीशे की सुराही का चंगाई का पानी दीजिए और मैं पूरी दुनिया घुमाऊंगी आपके दोबारा वापस आने के वक्त से पहले। शायद मैं किसी को ढूंढ लूं जो मुझे इस लॉकेट के मायने बताए, या मेरी माँ के बाबत सब कुछ। मुझे जाने दीजिए। दिल पर बोझ लेकर बौना राजी हो गया। मैरियाना को वो सुराही देने के बाद बौना चला गया। इस बीच मैरियाना भी घूमने के लिए निकल पड़ी। मैरियाना अलग अलग शहरों और कस्बों में गई, जहां वो तमाम बेसहारा और बीमार लोगों से मिली, अमीर और गरीब, जिन पर उसने रहम किया और उन सबको चंगाई के पानी से शिफा देकर अगले कदम उठाए। बहरहाल उसके लॉकेट के आसपास का राज सुलझ न सका। एक रोज मैरियाना एक गांव से गुजर रही थी जब एक मैली कुचली बूढ़ी औरत आंखों में आंसू लिए उसके पास आई। मेहरबानी करके मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उससे बहुत ज्यादा मुतासिर होकर मैरियाना उसके पीछे पीछे एक छोटे से कस्बे में आ पहुंची, जहां एक झोपड़ी में एक बिस्तर पर लेटी थी एक नौजवान गांव की लड़की। वो बुखार से मर रही है, मेहरबानी करके उसे शिफा दे। मुझे किसी भी तरह उसकी मदद करने में खुशी होगी। फिर उसने उस लड़की को चंगाई के पानी के साथ छुआ। फौरन ही वो गांव की लड़की तंदुरुस्त और ताकतवर हो गई। शुक्रिया, आप बहुत रहमदिल हैं। मैं हमेशा आपकी कर्जदार रहूंगी। तभी मैरियाना ने एक चिड़िया की धीमी सी चहचहाने की आवाज सुनी। जब उसने उस तरफ देखा, उसने उस छोटी सी पीली चिड़िया को देखा जो एक सख्त पत्थर पर पसरी हुई थी और दर्द से कराह रही थी। ये वही पीली चिड़िया थी जिसने उसके वालिद के लिए पैगाम लाया था। वो झुकी और उसे अपने हाथ में उठा लिया। बेचारी छोटी सी चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? क्या किसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है? पर चिड़िया ने एक लंबी सी आह भरी। मुझे ये कल मिली थी, लगता है इसका पर टूटा है। ओह, मैं तुम्हें शिफा दूंगी प्यारी चिड़िया। फिर मैरियाना ने जख्मी चिड़िया के पर को चंगाई के पानी से छुआ। जैसे ही उसने ऐसा किया तो पीली चिड़िया ने खुशी से अपने पर फड़फड़ाए। ओह, अब तुम ठीक हो मेरी प्यारी चिड़िया, उड़ जाओ। और मैरियाना ने उस गांव की लड़की से इजाजत मांगी और वो चली गई। पीली चिड़िया उसके कंधे पर बैठी और उसके साथ जाने का फैसला किया।
जल्दी ही मैरियाना खेतों, छोटे छोटे पहाड़ों और दरियाओं के एक इलाके में आ गई, जिसके किनारे पीलो विलो के दरख्त उगे हुए थे। ये जगह तो बहुत दिलकश है। मैरियाना इससे अनजान थी कि ये उसके वालिद की सल्तनत का एक हिस्सा है। इस दरमियान जब मैरियाना जंगल में थी, वो जालिम रईस मर चुका था। अपने जालिम भाई गैराबिन और अपने छोटे बेटे डिजायर को सल्तनत का भार सौंपकर। पर गैराबिन पर हमेशा एक खौफ तारी रहता कि किसी दिन उसे ये तख्त शहजादे को देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो जब शहजादा 20 साल का हुआ, गैराबिन ने फैसला किया कि वो उससे छुटकारा पा लेगा, पर क्योंकि उसे रियाया के गुस्से का खौफ था, तो उसने ये छुप कर करने का फैसला किया। तो गैराबिन एक साहिर के पास गया और उसे अपना मकसद बताया। मैं चाहता हूं कि तुम डिजायर को एक ऐसी अजीब पुरअसरार मर्ज से मुअत्तला कर दो जिसका इलाज कभी कोई दवाई ना कर सके। साहिर ने सिर हिलाया और जालिमों की तरह हंसा। नतीजा ये हुआ कि डिजायर ने खुद को आहिस्ता आहिस्ता मरते हुए पाया, जब वो कमजोर दर कमजोर होता गया। एक दिन महल के पहरेदारों का सिपहसालार गैराबिन के पास आया। मैरियाना, वो लड़की जिसमें चंगाई की सलाहियत है, वो इस सल्तनत में आई है। शायद हमें शहजादे की जान बचाने के लिए उसकी मदद लेनी चाहिए। हिचकिचाते हुए गैराबिन मुत्तहिक हुआ। मैरियाना को उस पीली चिड़िया के साथ जो उसके कंधे पर बैठी थी, उसकी अगुवाई करके 2 पहरेदार उसे उसके पास ले आए। वो सोने का लॉकेट जो उसने अपने गले में पहना था, वो एकाएक गैराबिन की नजर में आ गया। उसने फौरन ही उसे पहचान लिया कि वो शाही जवाहरातों में से एक है, और इससे उसने ये नतीजा निकाला कि मैरियाना जरूर वो गुमशुदा शहजादी होगी और सल्तनत की सही हकदार। वो सख्ते में आ गया और परेशान हो गया। अगर मैं शहजादे की मदद करने के लिए मैरियाना को मना करता हूँ तो वो हर एक दिल में शक पैदा करेगा, पर अगर मैं मैरियाना को शहजादे को चंगा करने दूं तो शहजादा तख्त का दावेदार हो सकता है, पर मैरियाना का हक उसके भतीजे से भी कहीं बढ़कर है उस तख्त पर बैठने का। घबराकर गैराबिन ने दोबारा साहिर की मदद लेने का फैसला किया और इस तरह वो उसके घर गया। साहिर ने गैराबिन को सुना और फिर उसे अपनी सलाह दी। डरो मत, मैं तख्त के दोनों दावेदारों को फौरन तबाह कर दूंगा। आज रात मैं मैरियाना पर एक तिलिस्म डालूंगा जिससे वो सो जाएगी। वो सुराही चुराऊंगा, उससे चंगाई का पानी निकाल लूंगा और उसे दोबारा ऐसे पानी से भर दूंगा जो कुछ ही घंटों में जबरदस्त बीमारी ला देगा। फिर मैं सुराही में एक पुरअसरार जहर भर दूंगा, इससे पहले कि मैरियाना जागे। मैरियाना को शहजादे के पास जाने दो। जब वो उसे छुएगी इस तिलस्मी जहर से, तो शहजादा और ज्यादा बीमार हो जाएगा। फिर तुम मैरियाना पर इल्जाम लगा सकते हो कि उसने शहजादे को इतना ज्यादा बीमार कर दिया और उसे पहाड़ की चोटी से गिराने की सजाए मौत दे सकते हो। गैराबिन अब बहुत खुश था। उस रात साहिर ने सुराही दोबारा भरी और चला गया। वो इससे अनजान था कि वो पीली चिड़िया उसके सब कारनामे देख रही है। वो साहिर के पीछे गई ये पता लगाने के लिए कि उसने चंगाई का असली पानी कहाँ छुपा कर रखा है। अगली सुबह एक बार फिर मैरियाना को बादशाह के सामने लाया गया। मेरा प्यारा भतीजा शहजादा डिजायर कुछ महीनों से बीमार पड़ा है, ऐसे मर्ज से जिसे कोई हकीम चंगा नहीं कर सकता। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद तुम अपने चंगाई के पानी से उसे शिफा दे सको। ओह खुदा, मैं शहजादे के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तो मैरियाना को शहजादे के कमरे में ले जाया गया, गैराबिन और उसके अमले के साथ। डिजायर एक पुराने ढंग के बिस्तर पर लेटा था। उसका चेहरा बुखार से तमतमा रहा था। मैरियाना के दिल पर एक रहम तारी हो गया जैसे ही उसने उसे देखा। जहां तक डिजायर का सवाल है, वो मैरियाना को देखते ही उसकी मोहब्बत में मुअत्तला हो गया। जब मैरियाना झुकी शहजादे के माथे को छूने के लिए अपने चंगाई पानी के साथ, तो पीली चिड़िया बहुत जोर से चिल्लाई। जैसे ही उसने ऐसा किया, जहरीले पानी की वजह से शहजादा पीला पड़ गया और बेहोश होकर वापस तकिए पर गिर गया। हर कोई सख्ते में आ गया। जो हुआ था उससे मैरियाना खौफजदा हो गई।
और सुराही को गिरने दिया, जो हजारों टुकड़ों में चकनाचूर हो गई। इसे गिरफ्तार कर लो, इसने शहजादे को मार डाला है। सख्त हाथों ने मैरियाना और पीली चिड़िया को पकड़ा और उन दोनों को कैद खाने में धकेल दिया। मुकदमे के दौरान मैरियाना को सजा दी गई कि उसे पहाड़ की चोटी से गिराया जाए, क्योंकि हकीमों ने ऐलान किया कि शहजादा बहुत ज्यादा बीमार है और उस चिड़िया को बावर्ची के हाथों पिंजरे में कैद किया जाना था। शुक्र है कि बावर्ची की मददगार गांव की वही लड़की थी जिसकी जान मैरियाना ने बचाई थी। लड़की ने पीली चिड़िया को पहचान लिया और उसे आजाद करने का फैसला किया, खिड़की से उड़ जाने देकर। खुशी से चहचहाते हुए पीली चिड़िया बाहर उड़ गई। 1 घंटे बाद मैरियाना भारी जंजीरों में बंधी पहाड़ की चोटी पर ले जाई गई, कुछ सिपाहियों, गैराबिन और साहिर और गैराबिन के अमले के वसीले से। घंटियों से जागकर शहजादा खुद को घसीटते हुए खिड़की तक ले गया। रुक जाओ, रुक जाओ। और फिर वो फर्श पर बेहोश हो गया। इस दौरान पीली चिड़िया साहिर के कमरे में वापस आ गई थी, जो खाली था, और उसे वो बोतल नजर आई जिसमें चंगाई का पानी रखा था। उसे अपने पंजों में दबाकर एक बार फिर चिड़िया शहजादे के कमरे की तरफ उड़ी। डिजायर अभी भी ढेर पड़ा हुआ था खिड़की के पास। जब ऊपर से पीली चिड़िया ने उस बोतल का पानी उस पर उंडेला, शहजादा उछल पड़ा, शेर की तरह ताकतवर हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली और फौरन नीचे भागा मैरियाना को बचाने के लिए। शहजादा चोटी पर पहुंचा उसी वक्त जब मैरियाना को धक्का दिया ही जाने वाला था। उसे आजाद करो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। गैराबिन का गुस्सा हद से बाहर हो गया। उन दोनों को पकड़ लो, उन दोनों को पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दो। पर उससे पहले वहां एक आग का शोला आया और वो बौना उन दोनों प्रेमियों के पास आकर खड़ा हो गया। जालिम गैराबिन और तुम नमक हराम साहिर, तुम नहीं बचोगे। तुम्हें सजा देने का वक्त आ चुका है। फौरन ही आसमान काला हो गया। एक बिजली की चमकार गिरी और वहां से निकली एक बहुत ही खौफनाक चीखती हुई हवा। 3 बड़े जबरदस्त झोंके आए। पहले वाले ने राजा और साहिर को चोटी पर से उड़ाकर नीचे गिरा दिया। दूसरा साथ ले गया सिपाहियों को और तीसरा ले गया उसके सनकी अमले को। फिर आसमान साफ हो गया और सुकून तारी हो गया। मैरियाना, एल्व्स के शहंशाह ने मुझे तुम्हारे राज के बारे में सब कुछ बता दिया है और उसी की बदौलत मैं यहाँ पर वक्त पर पहुँच गया हूँ। तुम मैरियाना इस मुल्क की कानूनन मल्लिका हो। अजीज मल्लिका, मैं आपकी पहली रियाया हूँ। नहीं, तुम अभी भी मेरे बहादुर शहजादे हो। पीली चिड़िया ने भी चहचहाकर अपनी हामी भरी। तो मैरियाना और डिजायर का निकाह हुआ और वो हमेशा राजी खुशी रहे।